हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना। तो वायरस जो है वो आप लोग जानते हैं कि एक तरह का सेल होता है। ये सेल भी नहीं होता है पूरी तरह से, वो होस्ट के सेल में घुस करके और उसमें अपना ग्रोथ कराता है ना। वो खुद से अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसका बॉडी होता ही नहीं है। तो इसलिए वो जब किसी भी होस्ट के बॉडी में घुसता है, यानी कि किसी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन बीइंग के अंदर घुसता है, तो वो उसके सेल के अंदर अपना घर बना लेता है और उसी सेल से अपना फूड लेना शुरू कर देता है और ग्रोथ करना शुरू करता है ना। इसलिए वायरस को मारना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको जब मारा जाएगा, मान लीजिए कोई दवा के द्वारा मारा जाएगा, तो आपका सेल भी डैमेज होगा, है ना। इसलिए उसको ढूंढना और उसको मारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर ही घुस जाता है ना। तो वायरस बहुत ही नुकसानदेह होता है हर चीज़ के लिए। वो कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। इसका कैरेक्टर क्या है कि ये क्या करता है कि जेनेटिक मटेरियल में होता है, यानी कि आरएनए और डीएनए क्रोमोसोम में ही सिर्फ पाया जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। और वो किसी होस्ट के अंदर घुस करके उसके सेल में, और उस सेल से उसके आगे आप लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा सा स्ट्रक्चर होता है सेल। तो उस सेल के अंदर घुस करके वो अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। और ये मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि इसका बहुत तेज़ी में विकास होता है ना। रिप्रोडक्शन इसका मल्टीप्लाई होते जाता है, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से होते जाता है। देख रहे हैं आप कि आज कोरोना वायरस के ही द्वारा फैल रहा है, कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है, एक से दूसरे में आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है वायरस। और इसका और भी कैरेक्टर क्या है कि ये साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं, है ना। ये बताएं कि नॉन लिविंग कैसे ये होता है कि ये सिर्फ क्रोमोजोम्स होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म और सेल के ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, पूरी तरह से एक सेल भी नहीं होता है। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसकी सेल की, जब पूरा बॉडी ही नहीं रहेगा, सेल नहीं रहेगा, तो ये अपना काम कुछ भी नहीं कर पाता है, नॉन लिविंग की तरह पड़ा रहता है बाहर में। और ये जब घुसता है होस्ट के बॉडी में, तभी ये एक्टिव होता है ना। इसीलिए इसे लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है। अब नेम्स ऑफ वायरसेस हैं, क्या क्या हैं देखिए, जो डिजीज को कॉज करते हैं। ये हैं सेल ऑफ टोबैको कांट, है ना, जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस को, जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है। अब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है? बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ही बैक्टीरियोफाज, यानी कि वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर अपना घर बना लेता है। चूँकि बैक्टीरिया तो एक सेल है, उसका तो सेल होता है, उसमें जब वायरस इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, है ना, यानी कि बैक्टीरिया ईटर। ये बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देता है वायरस। उसके बाद है मीजल भी है, जो कि क्या करता है, मीजल में वायरस घुस जाता है और उसमें अपना घर बनाना शुरू कर देता है। फुट एंड माउथ डिजीज, ये डिजीज है जो कि किस में होता है, जानवरों में होता है। फुट एंड माउथ डिजीज जो वायरस के द्वारा होता है, FMDV जिसका नाम है वायरस का, वो उसका नाम मतलब कि फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, इसका नाम है FMDV। तो ये वायरस एनिमल्स में होता है और उसमें डिजीज कॉज करता है। तो आप लोग ये चैप्टर देख लिए। अब आपका ये सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया, और अब आप लोग इसमें से इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, है ना। ये वायरस तक का हो गया। आप यहाँ सेल्फ चेक कर लीजिए कि क्वेश्चन है, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये क्या है, इसको आप इसके बारे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनके बारे में ये दिया हुआ है, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको बनाइएगा, ठीक है। अब है आगे हम लोग को पढ़ना है डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं
जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलती हैं। तो पहला है बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है? ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कोलेरा, टाइफाइड, डिप्थेरिया, निमोनिया, है ना, लेप्रोसी, ये सारी डिजीजेज जो हैं वो होती हैं बैक्टीरिया की वजह से। और भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, लेकिन ये आपको मेनली बताया जा रहा है। फंगी के द्वारा कौन सा डिजीज होता है? एथलीट्स फुट, रिंग वर्म और एक्जिमा। जितने भी स्किन डिजीजेज होती हैं वो फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होती हैं। रिंग वर्म है, दिनाय जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फंगी के ही द्वारा होती है। और एक्जिमा एक बहुत ही खराब बीमारी है जो कि फंगी की वजह से होती है। ठीक है। अब है कि वायरसेस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, डेंगू एंड कंजक्टिवाइटिस, एड्स, ये सारी वायरसेस के द्वारा होती हैं। और प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मेनियसिस एंड मलेरिया, है ना। ये सारी प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं डिजीजेज। ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा होने वाली ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी डिजीजेज हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे प्लांट में कौन सी डिजीजेज होती हैं। ठीक है।